आज 8 फरवरी के दिन ही उनका देहावसान हुआ था और जहाँ पे आज पुलिस उन्होंने दिया है ये उनकी अपनी सरजमी थी और यहीं से उन्होंने अपने सामाजिक जीवन की और शैक्षिक जो भी उनकी जहाँ तक की ऊँचाइयों को और तब के जो 32 में पैदा हुए थे और 50 के दौर में उन्होंने M.Com की शिक्षा ली थी। हायर एजुकेटेड शख्स होते हुए भी उन्होंने जन सामान्य से और आम सरोकारों से अपने को रखा और यहीं पर एक सामान्य सी नौकरी करके कम से कम उन्होंने 200-250 लोगों को सेवा योजना से जोड़ने का कार्य किया, जो कि बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया थी और गांव गरीब और जन सामान्य के सरोकारों से उन्होंने दिन से अपने भरोसा जोड़े रखा और इसी के साथ रहा कि प्रथम जो हमारे यहाँ वो चुनावी प्रक्रिया थी ग्राम प्रधान की हमारे गांव के उस दौर में सोच लीजिए आरक्षण नहीं था लेकिन दलित प्रधान को उन्होंने चुन पाया और ये उनकी बहुत ही सोच बाबू बागेश्वर जी और इज्जत यादव जी और चंद्रजीत यादव जी के आचार्य और इन लोगों का दत्तकालीन जो प्रभाव था, इसलिए हम लोगों ने सभी को यहाँ कभी श्रद्धांजलि दी कि हम लोग भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े थे, सामाजिक न्याय से जुड़े थे और मैं जो लोग सारे लोगों को आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक बहुत लंबी विरासत उन्होंने छोड़ा हुआ है जिसमें तमाम लोग अभी सुना कि एक उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का एक जज्बा जो है परिवार के लोग कर रहे हैं। दरअसल उस दौर में जो लोग उभर के आए थे आज की तरह की चेतना नहीं थी, चेतना का जो स्तर था वो बड़ा ही थोड़ा सा संकीर्ण हुआ करता था तत्कालीन समय में और चुनौतियाँ काफ़ी थी। एक आम गरीब की जन सरोकारों की बात करना थोड़ा सा वह उस दौर में थोड़ा बहुत ही सामान्य बात नहीं हुआ करती थी। वो भी एक लोक सेवक होते हुए भी उन्होंने सामाजिक मुद्दों को उठाया और आम जो अपने स्तर से जहाँ तक लोगों की शैक्षिक योगदान दे सकते थे, लोगों का शैक्षिक सहयोग कर सकते थे, लोगों को कुछ प्रतिष्ठानों में भिजवाने का काम किया, लोगों को जहाँ तक सेवा योजन दिलवाने के लिए जो जन जागरूकता नहीं थी उस जागरूकता को लोगों में पैदा किया और इस बात के लिए हम लोगों आज की डेट में हम यही कहेंगे कि हम नई पीढ़ी से यही कहना चाहते हैं कि पहले के लोगों ने अगर सीमित संसाधनों में अपनी यहाँ तक की ऊंचाइयाँ ली तो आज तो समानता के और विकास के बहुत अवसर उपलब्ध है। व्यक्ति को शैक्षिक रूप से और मजबूत होना चाहिए, व्यक्ति को वैचारिक रूप से मजबूत होना चाहिए और तभी हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय महासचिव अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी। सर आज पुण्यतिथि है और आपके यहाँ पे आए हुए हैं, उनके विचारों को लेकर के अब इनका विचार जो स्वर्गीय दूधनाथ यादव जी थे वो हमारे सगे चाचा थे और वो उस दौर के उस दशक के सामाजिक न्याय के वो लोग पक्षधर थे और उनके साथ स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी, स्वर्गीय बागेश्वर यादव जी, ये तीनों लोग जो आज हम लोग पीडीए की बात करते हैं, आज के 2-3 दशक पहले वो तहसील में पेशकार थे और तहसील में सरकारी कर्मचारी के तौर पर सेवा करते हुए भी वो सामाजिक समरसता की बात किया करते थे और बाबू बागेश्वर जी के साथ रह करके वो गरीबों की, मुजल्मों की और तमाम उस ऐसे वंचित समाज के वंचित लोगों की मदद किया करते थे कि जैसे बाबू बागेश्वर जी कचहरी में कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता थे। अच्छा, गरीबों की मसीहा भी कहे जाते थे, ऐसा क्या है? जी, असल में वो उनका काम ये था जो बताने जा रहा था मैं कि स्वर्गीय बागेश्वर बाबू जी अपना कचहरी का काम खत्म होने के बाद सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और हमारे चाचा जी भी जब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के आजमगढ़ चले गए तो चाहे स्वर्गीय इज्जत यादव जी रहे हों, चाहे बाबू बागेश्वर जी रहे हों और चंद्रजीत यादव जी रहे हैं। उस वक्त स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी कांग्रेस के दौर में इस्पात खान मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। इन सब लोगों की विचारधारा को लेकर के सामाजिक न्याय के पक्षधर होने के नाते गरीबों, दलितों, मजलूमों की मदद किया करते थे। सर, उनके जीवन के में समाज को क्या सीख लेनी चाहिए? अब यह है कि हमारे नई पीढ़ी जो है, समाज के लोग ये करना चाहिए कि वो अपने काम के साथ साथ समाज का भी काम करना चाहिए और समाज के निचले तबके के लोगों को जोड़ने का काम,
शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में उन लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करना चाहिए। और अपना काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने परिवार को से ऊपर उठ करके समाज को जोड़ने का काम किया। समाज के लोगों को कैसे बेहतर शिक्षा का हो और तमाम लोगों को नौकरियां दिलाने का काम उन लोगों ने किया जो गरीब वंचित थे। तो हम लोगों को नई पीढ़ी को या हमारे बाद आने वाली पीढ़ी को उनके विचारों पर चलना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। राजीव यादव किसान सभा का महासचिव हूँ। आज दूधनाथ यादव जी जो हमारे दादाजी हैं उनकी पुण्यतिथि है। और जो आप बात कर रहे थे चाचा जी भी सामाजिक न्याय के बारे में, जो बाबा साहब का है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो आज अगर इस इलाके में देखा जाए तो हमारे परिवार में भी देखा जाए जो इस स्तर पर लोगों को शिक्षा दीक्षा हुई है, तमाम नौकरियों में है, तो निश्चित रूप से हमारे दादाजी का उसमें बड़ा योगदान है। और जो शिक्षित बनने की जो बात करते थे, और उसके साथ ही जो अभी चाचा जी बोल रहे थे कि चंजीत यादव जी और बाबू बागेश्वर जी के साथ जिस तरह से सामाजिक न्याय के जो मिशन था, जिस पर आज पूरे देश में बहस चल रही है कि सामाजिक न्याय आज पूरे दुनिया का डिस्कोर्स बना हुआ है, तो उस दौर में उन लोगों ने जो यहाँ पर जो कुरीतियाँ थी, प्रथाएं थी, उसके खिलाफ जो लगातार लोगों को संगठित किया और संघर्ष के लिए जो है जो एक पीढ़ी तैयार करनी थी, उसमें इनका बड़ा योगदान था। तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, परिवार के लोग हैं, हम लोग की मित्र मंडली, तमाम साथी लोग हुए हैं कि हम लोग उनके विचारों को, उनके जीवन को याद करते हुए आगामी समय में सामाजिक न्याय को कैसे और मजबूत किया जाए, अपने समाज को मजबूत किया जाए, क्योंकि अपना समाज मजबूत होगा, अपना गाँव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इस क्षेत्रवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप इसी क्षेत्र में हैं, तो इस अपने लोगों को क्या संदेश? देखिए, दादाजी दूधनाथ जी की पुण्यतिथि पे मैं यही कहूँगा कि जो हमारे महापुरुषों के जो विचार हैं, जिन विचारों को लेकर उन्होंने संघर्ष किया, और उस दौर में भी जो संघर्ष रहा होगा वो आसान नहीं रहा होगा कि जब हमारे क्या बच्चियों को समझ सकते हैं कि पढ़ने का अधिकार नहीं था जो है, तो उस दौर में ये लोग जो है कैसे अपने घर परिवार के बच्चियों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए आगे बढ़ाए। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में यही संदेश हो सकता है कि आप अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करिए, उनको वेल एजुकेट करिए, यूनिवर्सिटियों में भेजिए जो है, और उनको सिर्फ और सिर्फ रोजगार की नौकरी के लिए नहीं। अगर रोजगार की नौकरी के लिए रहता तो चंजीत जी, बाबू बागेश्वर जी या दूधनाथ जी को हम नहीं याद करते। उनका समाज के लिए भी योगदान, जो बाबा साहब बोलते पे बैक सोसाइटी, कि हमको जो समाज दे रहा है, हमारा परिवार दे रहा है, उसको भी हमको सोसाइटी को पे बैक करना है। तो यही संदेश होगा कि लोग समाज को मजबूत करें, क्योंकि आज स्थिति जो देश और दुनिया की है, जिस तरह से व्यवस्थाओं में लगातार गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो उसमें लोग अगर आने वाले समय में अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि देश और दुनिया का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के अपने साथ समाज के साथ मिलजुल कर संघर्ष करना चाहिए। सर, आय को लेकर क्या कहेंगे आप, जो एमएससी को लेकर और जो कि किसानों पे हमेशा जो कि सरकार में होती है? देखिए, अभी तो देख रहे हैं सरकार का पूरा योगदान जो है कि किसानों को सरकार खत्म करना चाहती है, और 3 काले कानून ला करके उन्होंने खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन पंजाब से लेकर हरियाणा पूरे देश का किसान एकजुट हुआ जो है। और उसका असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में भी जो आजमगढ़, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, 670 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के नाम पर अधिग्रहण करना चाहते थे। इसके अलावा 9 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर, 5 न्यू एनर्जी प्लांट के नाम पर करना चाहते थे। और लगातार देख सकते हैं कि अभी एक आजमगढ़ में डिस्कोर्स चल रहा है रिंग रोड जो है, तो किसके लिए रिंग रोड बना रहे हैं आप जो है? हमारे जो लोग हैं उनके पास तो उनके खाने के लिए लाले पड़ गए हैं। हमारी औकात ये है कि हमारा बच्चा आजादपुर सब्जी मंडी से लेकर भिवंडी में बोरा ढोता है, तो ये रोड किसके लिए बन रही है? ये रिंग रोड किसके लिए बन रहा है? मैं दोनों सांसदों को कहूँगा, चाहे वो धर्मेंद्र जी भी कहूँगा कि निरहुआ जी को भी कहूँगा कि आप हमारे रोजगार पैदा करिए। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज़ खोलिए, आप हमें जो है हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने का जो है जो उपलब्धता है उसको बढ़ाइए जो है, क्योंकि कोई भी एयरपोर्ट, चाहे रिंग रोड, चाहे एक्सप्रेस वे, ये रोजगार नहीं पैदा करते हैं। रोजगार पैदा करने के लिए हमारे किसानों को मजबूत करना पड़ेगा। और आज की स्थिति यह है कि किसान जो अपना इज्जत बोता है, इज्जत काटता है। उसकी जो अमेरिका में जिस टैरिफ में पूरा बहस चल रही है, वहाँ पर जो वहाँ के किसानों को सब्सिडी मिलती है, हमारे किसान को सब्सिडी मिलती है। हमारे किसान का जो यूरिया था वो भी 50 किलो का 40 किलो हो गया है। तो ये सौगात हमको नहीं चाहिए, और हमको साफ तौर पर चाहे जो बुआई, कटाई,
हमारी दवाई तमाम चीज़ों को लेकर जो उसमें महंगाई है, जो डीजल के दाम में सोचिए बेतहाशा वृद्धि है, तो हम लोग हमारा किसान कैसे उत्पादन कर सकता है। तो मुझे लगता है कि किसान अपनी मजबूत लड़ाई लड़ता रहा है, लड़ेगा। और चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था ना कि एक पैर खेत में रखना है, एक पैर राजधानी में रखना है, तो ये किसान को हमको सीखना पड़ेगा। ये हमारे जो है सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन के एक योद्धा थे बाबा चंद्रजीत जी, और बाबू बागेश्वर जी के ये सहयात्री भी रहे। इनके साथ कई मूवमेंट में रहे। जब उस दौर में जब लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे समाज था, और उस समय इन्होंने एमएससी किया था। एमएससी के बाद इन्होंने जो नौकरी के दौरान इन्होंने लगभग सैकड़ों लोगों को नौकरी पे रखने का काम किया। और आज हम युवाओं से कहेंगे कि अधिक से अधिक अपने लोगों को जो है शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करें, समाज के प्रति जागरूक करें, अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे कि समाज में परिवर्तन हो। अच्छा, उनके जीवन का क्या उद्देश्य था जो कि गरीबों की बहुत ही मदद करते थे और जो है कि दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े लोगों को? जैसे हम उनके बारे में हमने जानकारियाँ जो मिली, वो उस दौर में जब छुआछूत और इस तरह की बहुत काफ़ी भेदभाव था, तो दादाजी जो है मतलब दलित समाज का हो चाहे किसी समाज का हो, उन लोगों के बीच में सामंजस्य और समरसता बनाए रखने का इनका एक बड़ा, इन्होंने लगता है कि जिस तरह बताते हैं लोग, बीड़ा उठा रखा था। एक बार हम बहुत पहले जब हमने अपना संगठन जो बनाया परिवर्तन पाठशाला, ये हमारे दादाजी के पिताजी का नाम है, बाबू मालवी जी। मैं गाजीपुर घूमने गया था आज से लगभग 25 साल पहले, 2007 में 8 में। तो लोगों ने पूछा कहाँ के रहने वाले, मैंने बताया कि मैं तो घिनापुर का हूँ। तो उन्होंने कहा मालवी जी मौलवी परिवार के हैं, मौलवी उनको कहते थे, और दूधनाथ हैं, और क्या नाम है देवनाथ। तो हमने कहा कि अरे हमारी नई पीढ़ी के लोग नहीं जान रहे, हमारे दादा को जान, हमारे परदादा को जान रहे हैं। तो हमने संगठन का निर्माण किया, कारवां एवं परिवर्तन पाठशाला। तो उस दौर में वो गरीबों के लिए, दुखियों के लिए जो भी लोग आते थे, उनकी समस्याओं का निदान करते थे, उसके लिए प्रयास करते थे, उन्हें रास्ता दिखाते थे। दलित को भी प्रधान बनाया थे। दलित को यहाँ पे उन्होंने प्रधान बनाया। जब हाथ उठाकर दौड़ चल रहा था, हाथ उठाकर जो है चिन्हित किया जाता था और गिनती होती थी, उसमें उन्होंने दलित को प्रधान बनाया। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर जो है चलने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरा परिवार हमारा जो है इसमें सहयोग है, और हमारे भाई हैं, सभी लोगों को लगभग जो है इसी रास्ते पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर लगातार चल रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे को हमेशा सहयोग में लगे हुए हैं। सर्वप्रथम मैं जो बाबा जी को श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करता हूँ दिवस पर। और हम लोग के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। और आज हम लोग जो भी जिस भी मुकाम पर हैं, आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम लोग इस लायक हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उनका अनुसरण करें और आगे बढ़ें। और क्या संकल्प लिया गया है आज? संकल्प ये लिया गया कि विचारों को लेकर कि समाज के जो भी शोषित, वंचित और दलित जो भी पिछड़े लोग हैं, जो भी शिक्षा से या मतलब आज की मौजूदा स्थिति आप जो देख रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, उनसे मतलब उनको शिक्षित होना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को जानने के लिए। क्या उनके कारवां को लेकर आगे बढ़ेंगे? जी, हम लोग संकल्प लेकर के इस क्षेत्र में जो है बराबर जो है मूवमेंट निकालेंगे, और एक मतलब जो भी पिछड़े लोग हैं या जो भी नौ पीढ़ी अपनी जो है, उनसे हम मिल करके इनके जो विचारों को उन तक पहुँचाएँगे, क्योंकि शिक्षा ही जो है प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। किस तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं? ये हम लोग के लिए मतलब परिवार के एक जो है मूलभूत आधार थे बाबा जी हमारे, तो हम उनका हार्दिक रूप से श्रद्धा सुमन